हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सच्चा डॉक्टर बहुत अच्छी प्रेरक कहानी है। इसमें से हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। सच्चा डॉक्टर किसे कहते हैं? जो छोटे बड़े में अंतर नहीं करते हैं और अपने फर्ज का पालन करते हैं। कभी ये स्टोरी में ऐसे ही है कि सुंदरवन में जो डॉक्टर टिंकू खरगोश है वो अपनी फर्ज का, अपने मरीजों का ध्यान रख रहे थे, उसका इलाज कर रहे थे। तभी एक हिरन है, वो उसको बहुत गहरा घाव था और छटपटाता हुआ आता है। और जब तक वो उसका इलाज करते हैं तब तक एक गप्पू गिद्दड़ आ जाता है और गप्पू गिद्दड़ ये कहता है कि सिंहराज को तो जुकाम हो गया है। पर वो सिंहराज की बीमारी थी, वो मामूली थी। पर ये अगर हिरन की इलाज सही समय पर नहीं कर लिया होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए सच्चे डॉक्टर का फर्ज क्या होता है? उसने ये नहीं सोचा कि सिंहराज तो बड़े जंगल के राजा हैं, अगर उसका मैं इलाज नहीं करूँगा तो वो ऐसे नहीं सोचा। उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरा फर्ज क्या है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हिरन का इलाज ही मुझे सही समय पर करना है। फिर गप्पू गिद्दड़ जो चपलूसी करने में बड़ा माहिर था, फिर सिंहराज को भी सच में पता चल जाता है कि ये जो डॉक्टर टिंकू है वही सही है। और फिर उसके दिमाग में भी ये बात उसके समझ में आ जाती। अभी ये देखिए, डॉक्टर होते एक छोटी छोटी बीमारी के लिए भी कितना कितना खर्च हो जाता होता है ना। तो कभी किसी वो पैसे की मुश्किल हो, ऐसे कुछ हो तो डॉक्टर भी ऐसे कम पैसे वगैरह ले सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा। वो होते हैं सच्चा डॉक्टर। उसको छोटे बड़े में अंतर नहीं करके अपने फर्ज का पालन करना चाहिए। बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बड़ा मजा आएगा। चलिए बेटा, इसके बारे में मैंने थोड़ा अजीब आपको बता दिया। अभी मैं आपको ये रीड करके एक्सप्लेन करती हूँ। लेसन नंबर 12, सच्चा डॉक्टर। सुंदरवन में डॉक्टर टिंकू खरगोश अपने दवाखाने में मरीजों से घिरे बैठे थे। अचानक एक दिन एक हिरन लड़खड़ाते हुए वहां आया और उनके सामने गिर पड़ा। हिरन की टांग पर गहरे घाव थे, वह दर्द से छटपटा रहा था। डॉक्टर टिंकू दूसरे मरीजों को छोड़कर घायल हिरन के इलाज में लग गए। कुछ देर बाद गप्पू गिद्दड़ दवाखाने में आया और अकड़कर बोला, डॉक्टर टिंकू, सिंहराज को जुकाम हो गया है, तुम्हें अभी बुलाया है। ये सुंदरवन में डॉक्टर टिंकू है, वो मरीजों से घिरे बैठे थे, मरीजों का मतलब इलाज कर रहे थे। तभी क्या हुआ, एक हिरन आया छटपटाते हुए। उसको पैर में बहुत गहरे घाव थे और दर्द की वजह से वो छटपटा रहा था। तभी डॉक्टर टिंकू ने क्या किया कि वो जो वहाँ पे मरीज थे उसको तो थोड़ा थोड़ा कुछ हुआ होगा, इसलिए ये सब को छोड़कर हिरन की इलाज में वो लग गए। पर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद गप्पू गिद्दड़ वहाँ आया और वो अकड़कर बोला कि डॉक्टर टिंकू, सिंहराज को जुकाम हो गया है, तुम्हें अभी जल्दी बुलाया है। सिंहराज को मतलब जुकाम हो गया है, अभी तुमको बुलाया है। डॉक्टर टिंकू प्यार से बोले, गप्पू, इस हिरन के प्राण संकट में है, मैं इसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। सिंहराज की बीमारी मामूली है, उनको यहीं भेज दो। डॉक्टर टिंकू ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि ये हिरन के प्राण संकट में, अगर मैं इसका इलाज सही समय पर नहीं करता तो इसकी जान भी जा सकती है, तो मैं इसे छोड़कर सिंहराज को देखने के लिए नहीं आ सकता हूँ, उनको यहीं पे भेज दो। गप्पू गिद्दड़ बिगड़ कर बोला,
सिराज और इस मामूली हिरन की क्या बराबरी? इसके लिए तुम सिराज की बात नहीं मानोगे? गप्पू गिद्दड़ को तो और भी बिगड़ कर बोलने लगा कि ये हिरन क्या, ये छोटा सा मामूली हिरन और सिराज तो आपको पता है कि जंगल के राजा होते हैं, तो ये दोनों की क्या बराबरी है? राजा को मतलब जो जो राजा है, मुख्य मेन है, उसी को देखना आपको आना पड़ेगा ना, हिरन को छोड़कर। आप जो उसी को देखने के लिए चलो, उसकी बात नहीं मानोगे? मेरे लिए तो सब बराबर है। जो अधिक बीमार है उसे पहले देखूंगा। डॉक्टर टिंकू ने साफ जवाब दिया। देखिए डॉक्टर टिंकू ने कितना अच्छा जवाब दिया कि मेरे लिए सब बराबर है, हिरन है या सिराज, मेरे लिए सब बराबर है। मैं ज़्यादा बीमार है, उसी का इलाज सबसे पहले करूँगा। देखिए ये होते हैं सच्चे डॉक्टर। उसने ऐसा नहीं सोचा कि चलो सिराज को देखने चला जाता हूँ, हिरन का जो होता है वो होने दो। ऐसे नहीं, हिरन की मतलब उसके पैर में ज़्यादा घाव थे और वो बहुत दर्द से छटपटा रहा था, इसलिए डॉक्टर टिंकू खरगोश इसको छोड़कर सिराज को देखने के लिए उसने मना कर दिया, प्यार से मना कर दिया। गप्पू सिराज का सेवक था और इधर की बात उधर करने में उस्ताद। वह पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। कितने लोग भी ऐसे होते हैं कि इधर की बात उधर करने में बड़े माहिर होते हैं, मतलब कोई परिस्थिति कुछ और हो और वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ऐसे बोल देता है कि दूसरों को ऐसा ही लगता है कि वो सही है। तो गप्पू गिद्दड़ ऐसे चापलूस करने में बड़ा माहिर था और वो सिराज का सेवक था और उसको इधर की बात उधर करने में उसे बड़ा मजा आता था और उसको तो और भी ज़्यादा गुस्सा आया और वो पैर पटकते हुए वहाँ चला गया कि डॉक्टर टिंकू ने वहाँ पे बुलाया तो भी आया नहीं। उसने ऐसा बोला कि इसकी और इसकी क्या बराबरी है, ये तो मामूली सा हिरन है और वो सिराज है, फिर भी ये नहीं आया, तो उसको बहुत गुस्सा आया। चलिए बेटा भी आगे पेज को पलटते हैं। गप्पू सिराज के पास आया और भड़काते हुए बोला, महाराज टिंकू खरगोश आपको कुछ नहीं समझता, उसने आपका अपमान किया और यहाँ आने से इनकार भी कर दिया। गप्पू गिद्दड़ ने ऐसा सोचा कि अभी सिराज के पास जाकर उससे भड़काता हूँ, उसको ये डॉक्टर टिंकू के बारे में ऐसा वैसा कुछ बोलता हूँ, जैसे कि सिराज को जिसकी वजह से इसके ऊपर गुस्सा आ जाए। ऐसे तो लोग भी ऐसे बहुत होते हैं, दूसरों को भड़काने में बड़े माहिर होते हैं। गप्पू गिद्दड़ सिराज के पास जाता है और भड़काते हुए ऐसा बोला कि इसने तो आपको कुछ नहीं समझा, देखिए कितना आए भी नहीं और आपका अपमान कर दिया कि वो नहीं आकर उसने आपका अपमान कर दिया और यहाँ आने से मना कर दिया। पहले ऐसा नहीं बोला कि ये हिरन की उसके जान भी जा सकती थी, उसके पैर में गहरे घाव थे, सिर्फ ऐसे बोला कि आपका अपमान कर दिया है, आपको कुछ नहीं माना है। यह सुनकर सिराज आग बबूला हो उठे। सिराज को तो बहुत गुस्सा आ गया और गरज कर बोले, चलो मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। गप्पू को साथ लेकर सिराज डॉक्टर टिंकू के दवाखाने में जा पहुँचे। उनके क्रोध को देखकर वहाँ सन्नाटा सा छा गया। वहाँ पर बैठे सभी मरीज डर के मारे थर-थर कांपने लगे। सिंह की तो गर्जन आपको पता है ना कितनी होती है, कितना एकदम आग बबूला हो गए, उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने ऐसा बोला कि चलो अभी मैं वहाँ पे जाता हूँ और ये डॉक्टर टिंकू की खबर लेता हूँ, मतलब उसको अभी बहुत कुछ उसको डांटता हूँ और अभी उसकी खबर लेता हूँ। गप्पू को साथ लेकर सिराज
डॉक्टर टिंकू के दवाखाने में जा पहुंचते हैं और उनको क्रोध में देखकर वहाँ एकदम शांति जैसा हो जाता है, सन्नाटा सा छा जाता है और वहाँ पर बैठे सभी मरीज डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। उन सबको वहाँ पे जो मरीज थे उसको बहुत डर होने लगा कि ये सिराज इतने आग बबूला होकर आए, तो सब एकदम चुप हो गए और सब वो देखने लगे कि ये क्या हो गया है। सिराज ने डपट कर पूछा, क्यों टिंकू, तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? डॉक्टर टिंकू ने विनम्रता से कहा, महाराज पहले आप अपना हाल बताकर दवा ले लीजिए, फिर कारण भी बता दूंगा। देखो सिराज ने बोला, तुमने क्यों मेरे आदेश का पालन नहीं किया? तो डॉक्टर टिंकू ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, देखो कौन लोग कैसे बात करते हैं उनके ऊपर से उसकी जो नेचर, उसका जो आसपास का जो माहौल होता है वो सब के बारे में पता चल जाता है। डॉक्टर टिंकू ने बड़े विनम्रता से कहा कि आपको क्या हुआ है आप मुझे बता दीजिए और इसके ऊपर से मैं आपको दवा दे देता हूँ। फिर मैंने ऐसा क्यों किया, आपका आदेश का पालन क्यों नहीं किया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिराज यह तय करके आए थे कि डॉक्टर टिंकू का काम तमाम कर देंगे। फिर उन्होंने सोचा कि पहले दवा तो ले लूँ फिर उससे निपटूंगा। उसको तो ऐसा लग रहा था कि अभी मैं वहाँ जाकर इसकी खबर लेता हूँ और उसको ऐसे उसका हाल खराब कर दूंगा। पर फिर उन्होंने सोचा कि हाँ बात तो सही है कि पहले मैं अपना जो हाल है वो बताकर दवा ले लेता हूँ, फिर इसकी बात सुनूंगा और फिर इससे निपटूंगा। डॉक्टर टिंकू ने पहले सिराज की जांच की, उन्हें दवा पिलाई और बोले, महाराज आप कुछ समय यहीं आराम करें जब तक मैं इन मरीजों को देख लूँ, उसके बाद आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। डॉक्टर टिंकू ने क्या किया है, महाराज की पहले जो स्टेथोस्कोप होता है उनसे उनकी जांच की और उनको ऐसा बोला कि आपको अभी मैं आपको दवा पिला देता हूँ, आप और इधर ही आराम करें और मैं सबको देखकर, हिरण को देखकर और सबको देखकर फिर आपके साथ बात करता हूँ और फिर आप मुझे, मेरी गलती अगर है तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। डॉक्टर टिंकू की दवा इतनी अच्छी थी कि कुछ ही समय में सिराज को आराम मिला, उनका क्रोध भी जाता रहा। उन गप्पू मन ही मन बेचैन हो रहा था। सिराज टिंकू को सजा देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर टिंकू की दवा इतनी अच्छी थी, मतलब कोई डॉक्टर की दवा ऐसी एक भी आप अगर भाग ले लेते हो, अगर एक ही दवाई का डोज ले लेते हो तो आपको आराम मिल जाता है। तो ऐसे ये डॉक्टर टिंकू खरगोश की दवा इतनी अच्छी थी कि सिराज को एक ही मतलब डोज से उसको आराम मिल गया और उनका क्रोध भी जाता रहा, मतलब वो थोड़े ठंडे हो गए। पर गप्पू को मन ही मन वैसे हो कि इसको क्यों कुछ नहीं बोला, क्योंकि मन ही मन तो वो बेचैन हो रहा था कि सिराज टिंकू को सजा देने में इतनी देर क्यों करे। उसको तो ऐसा था कि सिराज तो जाकर ही डॉक्टर टिंकू को बड़ी सजा दे देंगे, पर उसको ऐसा लगा कि इसको क्यों सजा नहीं दी, तो उसको तो तकलीफ हो रही थी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी थोड़ी बड़ी है, पर अगर मैं इसको मतलब बीच से काट कर फिर दूसरे वीडियो में आपको भेजूंगी तो थोड़ी वो मतलब जो आपका कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। इसलिए सोच रही हूँ कि पूरा वीडियो ही लेसन का एक साथ आपको भेज दूँ, तो ही आपको स्टोरी समझने में बड़ा मजा आएगा।
डॉक्टर टिंकू तो सबको देख रहे थे, पर इसकी दवा से सिंहराज को आराम हो जाता है और उनका गुस्सा भी चला जाता है। पर चापलूस जो गप्पू गीदड़ था उसको बड़ा तकलीफ हो रहा था कि इसको क्यों सजा नहीं दी, इसके बारे में मैंने ऐसे ऐसे इसको बताया, फिर भी उनको सजा नहीं दी, तो फिर उसको भी प्रॉब्लम हो रहा था। मरीजों की छुट्टी पाकर डॉक्टर टिंकू सिंहराज के पास आए। उनका हालचाल पूछते हुए बोले, वनराज, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए राजा और प्रजा बराबर है। बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा और इलाज करना मेरा फर्ज है। आप देख रहे हैं कि इस हिरण की हालत बहुत खराब है। यदि इसे छोड़कर मैं आपको देखने के लिए जाता तो यह जीवित ही न बचता। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। यदि ऐसा करना अपराध है तो आप मुझे सजा जरूर दें। मरीजों से छुट्टी पा करके डॉक्टर टिंकू जब सिंहराज के पास जाकर के बोलता है और उसको पूछता है कि अब आप कैसे हो, ठीक हो ना, उसके हालचाल पूछते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं अभी, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है वनराज, मैं डॉक्टर हूँ। मतलब राजा को बोलते हैं, सिंहराज को बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए राजा और प्रजा, ऐसे नहीं कि राजा है वो बड़े हैं इसलिए वो उसका मैं मतलब पहले देखूँ, ऐसा नहीं, मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए मेरा कर्तव्य ही सबसे मेरी पूजा है। बिना किसी भेदभाव के मुझे सबका इलाज करना है, वो ही मेरी, और सबकी सेवा और सबका इलाज करना ही मेरा फर्ज है। आप देख रहे हैं, उसने बोला कि अभी हिरण की हालत तो कितनी खराब है, अगर इसे छोड़कर मैं आपको देखने के लिए जाता तो यह जीवित न बचता। मतलब इसकी हालत इतनी खराब थी कि अगर इसे छोड़कर मैं आपके पास चला आता तो ये हिरण मर भी सकता था। मतलब जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसकी उसको उनकी तबीयत के हिसाब से, तो उसका इलाज करना वो मेरा फर्ज है। अभी ये पता है ना आपको, ये कोरोना के समय में कितने डॉक्टर्स ने अपनी जीवन की भी परवाह किए बिना कितने लोगों का इलाज किया था। वो पीपीई किट पहनना, सबका इलाज करना, अपने जान को जोखिम में डालकर, तो वो बहुत मुश्किल है। उनकी भी फैमिली, वो सबको छोड़कर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि कभी कुछ हो गया, मुझे ये इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे नहीं, उन्होंने सबका इलाज किया। ये मतलब आपको पता होगा कि वो प्लेन से जो फ्लावर्स भी मतलब बरसाए थे डॉक्टर के ऊपर, जो ये पुलिस कर्मचारी मतलब वो सब होते हैं उनके ऊपर, कि इन्होंने अपने फर्ज का पालन कैसे किया था, आपको पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंहराज डॉक्टर टिंकू की बातों से बहुत खुश हुए और बोले, डॉक्टर टिंकू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सेवा करने वाले को राजा और प्रजा में अंतर नहीं करना चाहिए। सिंहराज डॉक्टर की बातों को फिर वो समझ गए, उनको पता चल गया कि ये सही बोल रहा है, कि हाँ डॉक्टर टिंकू तुम ठीक ही कह रहे हो, तुम्हें राजा और प्रजा में अंतर नहीं करना चाहिए। पासा पलटते देखकर गप्पू गीदड़ घबरा गया। उसको फिर ऐसा लगा कि हाँ, मतलब अभी तो ये डॉक्टर टिंकू है, वो मतलब सिंहराज है, वो इसके बारे में बोलने लगे हैं, तो फिर उसको वो घबरा गया और चापलूसी, फिर भी वो चापलूसी करना तो नहीं
चापलूसी करते हुए बोला, सरकार, इसने वन के राजा यानी आपका अपमान किया है। आप इसे कठोर से कठोर दंड दीजिए, वरना हर कोई आपका अपमान करने लगा। फिर भी वो सिराज को भड़काने की कोशिश कर रहा था कि महाराज देखिए देखिए, इसने तो आपका अपमान किया है, तो आपको उसे कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। चुप हो जाओ, सिराज गरजते हुए बोले। सजा डॉक्टर टिंकू को नहीं बल्कि तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो। तुम्हारी बातों में आकर आज मैं बेकसूर टिंकू को सजा दे देता। फिर सिराज के बाद मन में तो सब बात आती है कि ये गप्पू गिदड़ ही झूठा है, सिराज है वो सही बोल रहा है। इसलिए कि अगर आज मैंने तुम्हारी बात मान ली तो ये मैं बेकसूर टिंकू, मतलब जिसका कोई कसूर नहीं है, उस टिंकू को मैं आज सजा दे देता। मतलब जो इसी जगह पे बैठे हुए होते हैं उसे दोनों की बात समझकर सही न्याय करना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत, कौन बढ़ा चढ़ाकर बात करता है, वो सब उनको समझना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो महाराज? गप्पू गिड़गिड़ाने लगा। हुजूर, मैं तो आपका वफादार सेवक हूँ। गप्पू गिदड़ फिर भी बोल रहा है कि ये तो आप क्या कह रहे हो, आप मुझे क्यों सजा मिलनी चाहिए? इसने आपका अपमान किया है, मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं तो आपका वफादार, उन लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि मैं ही आपका वफादार सेवक हूँ। तुम सेवक नहीं बल्कि चापलूस हो। सिराज गुस्से से बोले, तुम सेवक नहीं हो मतलब चापलूस हो। बटर पॉलिश जो करता है ना, आपको बताए थे कि ऐसे बाजू में बैठ कर चापलूसी करते रहते हैं कि तुम सेवक नहीं हो, तुम चापलूस हो। सिराज गुस्से में बोले, तुमने डॉक्टर टिंकू का झूठा आरोप लगाया। तुम्हें डॉक्टर टिंकू पर झूठा मतलब गलत आरोप लगाया, तुम्हें सजा मिलेगी, उनको नहीं। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज से तुम इस दवाखाने में डॉक्टर टिंकू की मदद करोगे। सिराज ने बोला कि तुमने ये गलत काम किया है, तुम्हें डॉक्टर टिंकू पर गलत इल्जाम लगाया है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। वहाँ बैठे सभी मरीज सिराज की जय जयकार करने लगे, मतलब सही न्याय करने पर सिराज की जय जयकार करने लगे। सिर और उसको ऐसी सजा दी कि तुम्हें डॉक्टर टिंकू को उसके दवाखाने में उसकी मदद करना है। गप्पू गिदड़ को बोला कि आज से तुम इसकी मदद करोगे, डॉक्टर टिंकू को अपने दवाखाने में मरीज को देखने में या ऐसे कुछ उससे देने लेने में सब में इसकी मदद करोगे। वहाँ बैठे सभी मरीज सिराज की जय जयकार करने लगे, मतलब सभी मरीज सिराज की बात सुनकर बड़े खुश हो गए और जय जयकार करने लगे। सिर झुकाए गप्पू ने डॉक्टर टिंकू से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। फिर गप्पू गिदड़ तो उसका पासा पलट गया। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मुझे ये माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर उसने सिराज से और माफ़ी मांगी और डॉक्टर टिंकू की उसकी रोनी सूरत पर फिर भी अच्छे लोग होते हैं, वो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते। उसको फिर भी ऐसी रोनी हुई सूरत देखकर उसे दया आ गई और गप्पू को गले लगाकर फिर भी वो बोले कि दुखी होने की बात नहीं है गप्पू भाई, इस सजा के बहाने तुम्हें दीन दुखियों की सेवा करने का मौका मिलेगा और देखना कुछ ही दिनों बाद तुम्हें इसी दवाखाने में मतलब इसी काम में मज़ा भी आने लगेगा। जैसे कि गप्पू गिदड़ को वो सजा मिली और उसने माफ़ी भी मांगी।
फिर भी वो डॉक्टर टिंकू तो बड़े अच्छे थे, आपको पता है। तो वो उसने उसको गले लगाए कि कोई बात नहीं, तुम्हें इसी बहाने सब लोगों की सेवा करने का मौका भी मिलेगा। और कुछ ही दिनों बाद मतलब कोई भी काम थोड़े समय से ज़्यादा करते हैं तो हमें उस काम में मज़ा आने लगता है ना, तो आपको भी मज़ा आने लगेगा। अब गप्पू को भी समझ में आ गया कि चापलूसी करने तथा बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने का फल बहुत बुरा होता है। उसने तय किया कि अब वह कभी चापलूसी नहीं करेगा और किसी का बुरा भी नहीं जाएगा। अभी गप्पू के समझ में आ गया था कि चापलूसी करना और जो मतलब बात होती है उनसे भी बड़ा चढ़ा कर बोलना बहुत बुरी बात होती है, और अभी से वो कभी भी ये चापलूसी नहीं करेगा और किसी का बुरा भी नहीं चाहेगा। ये संदेश क्या है? हमें छोटे बड़े में कभी अंतर नहीं करना चाहिए और अपने फर्ज का पालन करना चाहिए। वो मैंने लेसन के समय भी आपको समझा दिया कि ये छोटे बड़े में अंतर नहीं करके अपने फर्ज का पालन करना चाहिए। अभी थोड़ी एक्सरसाइज ही करा देती हूँ क्योंकि वीडियो तो अभी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बड़ा हो गया है। प्राण जीवन मतलब लाइफ, सन्नाटा मतलब एकदम शांति, फर्ज कर्तव्य मतलब जो फर्ज जो हम काम करते हैं उसके प्रति हमारा डेडिकेशन होना चाहिए, आदेश हुक्म आज्ञा, संकट मतलब मुसीबत, दंड मतलब सजा, प्रसन्न खुश हैप्पी, आरोप दोष गलती मिस्टेक, आरोप मतलब दूसरे के ऊपर दोष लगाना, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाना, सेवक दास अवश्य जरूर, चापलूसी मतलब खुशामद और चाटुता मतलब कि ऐसे उस अच्छा बोलना, उसके आजू बाजू में बैठकर मस्का लगाना, वो होता है चापलूस। विनम्रता विनम्र होने का भाव मतलब सॉफ्टली जो बोलते हैं। कितने लोग ही ऐसे होते हैं कि बड़े सॉफ्टली ही बात करते हैं। शुद्ध उच्चारण कीजिए, सिर्फ आपको उच्चारण ही करना है। मामूली, सन्नाटा, क्रोध, प्रजा, कर्तव्य और चापलूसी, ये सिर्फ आपको ये हार्ड वर्ड से मतलब बोलने में वो सिर्फ आपको रीड करना है। अब ये सब की PDF है वो मैं आपको बाद में भेजूंगी। ये मतलब किसने कहा, बस इतने तक ही कर लेते हैं। मेरे लिए सब बराबर है, जो अधिक बीमार है उससे पहले देखूंगा। वो डॉक्टर टिंकू है, वो वनराज से कहते हैं कि डॉक्टर टिंकू है, वो गप्पू से कहते हैं। वो डॉक्टर टिंकू है, वो गप्पू से ये कहते हैं कि मेरे लिए सब बराबर है, जो ज़्यादा बीमार है उससे मैं सबसे पहले देखूंगा। चलो अभी मैं उसकी खबर लेता हूँ। वनराज ने गप्पू से कहा कि चलो अभी मैं उसकी खबर लेता हूँ। ये यहाँ तक आपको ये स्टोरी मतलब बड़ी थी, पर इसको मैंने एक साथ में इसलिए आपको समझाई कि फिर अगर बीच में मैं आपको फिर दूसरे वीडियो में भेजती तो आपको इतना कंसंट्रेशन मतलब कम हो जाता, इसलिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन है वो मैंने एक साथ भेजा है। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।